टॉपिक है आज का कि फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड या हॉलीवुड या टॉलीवुड, बहुत सारे वुड है, ये कैसे हम लोगों को डिस्ट्रॉय कर रही है सिविलाइजेशन को। ऑल्दो ये इंडस्ट्री बहुत अट्रैक्टिव है, ग्लैमरस है, बट बहुत सिनिस्टर है। सिनिस्टर समझते हो? डिस्ट्रॉय करने वाली है। सो इंडस्ट्री कब शुरू हुई, क्या हुआ और हम कैसे फंस गए इसके अंदर, और इसके पीछे क्या एजेंडा है। दैट्स द होल पॉइंट। सो ये जो मतलब बॉलीवुड, टॉलीवुड, हॉलीवुड जो भी है, जो मूवीज हैं, ये मूवीज जो बनती हैं ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बनती। हम सोचते हैं सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, बट एक्चुअली नहीं है। इन मूवीज के पीछे एजेंडास भी होते हैं। ऐसे भी अभी अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को अपना कुछ एजेंडा करना है तो मूवीज बनवा देगा। ये जैसे जब ये जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले हैं तो भी रोबोटिक्स का ज़माना है तो मूवीज़ बनवाएंगे कि रोबोटिक्स लोगों को समझ आए और लोग खरीदें और फिर चूज़ करें उसको। या जैसे जब हम छोटे थे तो फिर देशभक्ति पे मूवीज़ बनती थी। अगर तो जो पॉलिटिशियंस जो चाहते हैं समाज में कॉन्सेप्ट लाना, वो मूवीज़ के थ्रू हो सकता है। इनफैक्ट मूवीज़, ड्रामास, पोएट्री, ये सारे के सारे बहुत पावरफुल मीन्स हैं किसी भी आइडिया को इम्प्लांट करने के लिए समाज में, क्योंकि सबके सब एंटरटेनमेंट है। एंटरटेनमेंट में लोग देखते हैं, बट धीरे 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 उनके दिमाग में आइडियाज घुस जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये था ना आपका, ये पता नहीं कहाँ, मैं बॉम्बे में था तो बॉम्बे में कोई एक मूवी का पोस्टर था, बहुत फेमस थी मूवी, गंगूबाई। गंगूबाई सुना है? इस वक्त बॉम्बे में काफ़ी वो चल रही थी तो उन्होंने दिखाया पोस्टर में, तो मैंने पूछा क्या है, तो उन्होंने कहा कि ये तो एक प्रोस्टिट्यूट, इट्स अ रियल स्टोरी। एक प्रोस्टिट्यूट थी तो शी बिकेम लाइक लीडर ऑफ ऑल प्रोस्टिट्यूट्स, और फिर उसके बाद मतलब उसको उसने दिखाया है कि हमारा भी राइट है समाज में रहने का। सो प्रोस्टिट्यूट राइट्स लेके आए उसके अंदर, जैसे फीमेल राइट्स होती हैं, प्रोस्टिट्यूट राइट्स, ऐसे ऐसे बहुत सारी मूवीज हैं। अब तो चलो गे पे बन रही है, लेस्बियंस पे बन रही है, LGBTQ, ये सब चीजें पता नहीं क्या है, LGBTQ प्लस बी, पता नहीं क्या क्या चलता है। आई डोंट नो, एंड कीप ऑन एडिंग। सो इस पे मूवीज बन रही हैं बिकॉज अब ये मूवीज बनाएंगे तो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे कॉन्सेप्ट, अदरवाइज कौन एक्सेप्ट करेगा ये सब अजीब अजीब कॉन्सेप्ट्स। नहीं, या फीमेल लिब। अब ये जो मूवी बनी थी सुपर सुपर वुमेन, नहीं सुपरमैन बनी थी, सुपर वुमेन भी बनी, ये सुपरमैन बन गई तो मेल्स ऊपर हो गए, तो उन्होंने कहा भाई फीमेल्स भी कम थोड़े ना, सुपर वुमेन ही बना लो। सो ये सब एजेंडाज हैं, हमें एक कॉमन पब्लिक को समझ नहीं आ रहा एक्चुअली ये हमारे माइंड के साथ खेलने की टेक्निक है। अगर किसी को कुछ कुछ इंडस्ट्री को कुछ बेचना है तो वो मूवीज में लॉन्च करेगा, यही है ना। तो वो देख देख के हमें लगेगा यार ये तो सही है, हमें भी लेना चाहिए। सो मूवीज जो है ये कॉन्सेप्ट नया नहीं है एक्चुअली। तो भरत मुनि, उन्होंने नाट्य धर्म, नाट्य शास्त्र लिखा है, और उस नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने, एक्चुअली क्या होता कि भरत मुनि ने बहुत तपस्या की और ब्रह्मा जी प्रकट हुए, तो ब्रह्मा जी ने क्या चाहिए, भरत मुनि ने कहा कि एक्चुअली पृथ्वी पे आपने लोग तो बना दिए मगर बहुत बोर हो रहे हैं सब और डिप्रेशन में जा रहे हैं, कुछ करने को ही नहीं है उनके पास। न करने को है बट कोई मजे नहीं है लाइफ में। तो ब्रह्मा जी ने उनको नाट्य शास्त्र दिया, डांस, ड्रामा और कि म्यूजिक, तो इससे ये लोग खुश रहेंगे, एंटरटेनमेंट होता रहेगा। तो भरत मुनि ने वो नाट्य शास्त्र लिया। उसी नाट्य शास्त्र के, वो नाट्य शास्त्र तो स्टेज पे होता है और फिल्म इंडस्ट्री क्या है, वही वही नाट्य आपका स्टूडियो में हो रहा है, तो रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक ही बात है, इट्स नॉट डिफरेंट, प्रिंसिपल्स वही हैं। इनफैक्ट दुनिया के जो बेस्ट डायरेक्टर्स हैं
जो बेस्ट मूवीज हैं उनके प्रिंसिपल्स भरत मुनि के नाट्यशास्त्र से ही आते हैं। सो आप जाओ, जो ये एक सब्जेक्ट है फिल्मोलॉजी, तो उसमें उसमें सब पढ़ाते हैं, वैदिक स्क्रिप्चर्स हमारे नाट्यशास्त्र से सब पढ़ाया जाता है। सो क्वेश्चन ये है कि ये जो मूवीज हैं हॉलीवुड बॉलीवुड जो भी है, एज अ डिवोटी हमें देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए, पहले तो ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि एज अ नॉन डिवोटी उनको देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए, भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हालांकि वो देखेंगे क्योंकि बोर होंगे। और तीसरा क्वेश्चन है कि लोग मूवीज देखते ही क्यों हैं, मतलब नीड ही क्या है इन सबकी, वाई टू सी मूवीज। सो ऑफ कोर्स पहला क्वेश्चन है कि भी डिवोटीज को देखनी नहीं देखनी चाहिए। वेल, डिवोटीज को मूवीज मूवीज क्या है, मोस्ट ऑफ द मूवीज जो है वो फिक्शन पे बेस्ड है। रियलिस्टिक मूवीज बहुत कम होती हैं। रियलिस्टिक मूवीज मूवीज नहीं होती, फिर वो डॉक्यूमेंट्री बन जाती है या आपको डॉक्यू फिल्म बन जाती है। डॉक्यू फिल्म पता है ना, डॉक्यूमेंट्री प्लस फिल्म होती है वो, तो रियल उस पर बन जाती है। तो रियलिस्टिक मूवीज बहुत कम है, बाकी सब फिक्शन होती हैं, सभी फिक्शन है। फिक्शन या तो फिक्शन स्टोरी है, या फिक्शन स्टोरी प्लस फिक्शन करेक्टर भी है। मिकी माउस, सुपरमैन, ही मैन, आजकल पता नहीं कौन कौन से होंगे, मुझे नहीं पता। आजकल तो बहुत सारे, आजकल तो जो जो मतलब पूरा आपका मार्वल स्टूडियो वही है। कौन से क्या क्या होते हैं मुझे तो लोग बताते रहते हैं। स्पाइडरमैन, आईपी मैन, आयरन मैन, डॉक्टर हु था, ये सब डॉक्टर स्ट्रेंज, पता नहीं क्या था। तो ये सब क्या है, ये सब फिक्शन कैरेक्टर्स हैं, असली में एग्जिस्ट नहीं करते, और हम टीवी पे देखते हैं, मूवीज में देखते हैं, तो अच्छा लगता है हमें। मगर आप अगर उसमें हार्म क्या है, ठीक है मजा तो थोड़ा माइंड लाइट भी होना चाहिए। एज अ डिवोटी चलो हमें पता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है हम भक्ति कर ले, बट एज अ नॉन डिवोटी वो कहेगा यार ठीक है हमने 2 घंटे देख लिया, माइंड लाइट हो गया, हमें इतना स्ट्रेस है, कुछ एंटरटेनमेंट हो गया, खराबी क्या है उसमें। मतलब बचपन में भी तो आप लोग कॉमिक्स पढ़ते थे, चाचा चौधरी और मोटू पतलू, चंदा मामा, वो भी सब फिक्शन ही है, तो हम टीवी पे देख रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है। बच्चों को भी तो स्टोरीज बताते हैं मम्मी, कोई असली थोड़ी ना होती है। सो दैट्स ओके, इतना फंस क्या करना है। बट उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अगर ये जो मूवीज देख रहे हैं, मूवीज को देखने से हमारी लाइफ में इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है वो जानना बहुत जरूरी है। एज अ डिवोटी नॉन डिवोटी चाहे कुछ भी हो, एज अ ह्यूमन, पहला इम्पैक्ट, पहली पहली प्रॉब्लम मूवीज के साथ ये है कि जब मूवीज देखते हैं हम, तो हम एक ऐसा करेक्टर देखते हैं जो कि परफेक्ट है ना, ऐसा करेक्टर जो परफेक्ट है। जैसे ये एसी चल रहा है नहीं चल रहा है, क्या है ये अजीब सी बात है, घुटन है क्या। तो दरवाजा नहीं खोलोगे तो और हो जाएगा, नहीं नहीं बैठे रहो तो। सो तो ये क्या कहते हैं, मैं क्या कह रहा था, परफेक्ट टू करेक्टर, परफेक्ट करेक्टर मूवीज में दिखा। हाँ, वो करेक्टर परफेक्ट है, परफेक्शन है, मतलब जब आप गोली फेंक रहे हो, मिसाइल फेंक रहे हो, मर ही नहीं रहा, यही तो हीरो होता है। वो 1000 लोग गोली चला रहे हैं, वो चलता जा रहा है इधर उधर, इधर बच के निकल गया गोली से, आई डोंट नो, बट दे कैन बी सेव्ड। वंडर वुमैन, सुपरमैन, ये सब परफेक्ट लोग हैं। सो उससे क्या होता है, उससे हमारे माइंड में हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक इमेज बन जाती है कि हमें भी परफेक्ट बनना है, हम उसे तोलते हैं ना, क्योंकि माइंड भूल जाता है कि वो फिक्शन है, माइंड भूल जाता है कि वो रियलिटी नहीं है, माइंड उसको रियलिटी की तरह लेता है और कहता है ठीक है हमें भी लाइफ में परफेक्ट बनना है, जैसे परफेक्ट है। हम वैसे नहीं बन सकते, हम ऐसे तो बन नहीं पाएंगे, हम उड़ेंगे और ये, बट अपनी लाइफ में परफेक्ट बनेंगे, जो भी बनेंगे, जैसे भी जिस भी लेवल पे। उससे एक बीमारी हो जाती है, परफेक्शनिज्म, समझ रहे, बीमारी है परफेक्शनिज्म। अब बीमारी कैसे मैं बताऊंगा, ये इस बीमारी से और भी बीमारियां आ जाती हैं। परफेक्शनिज्म मीन्स लाइफ में परफेक्ट करना सारी चीजें, तो हम कैरियर भी करेंगे उसमें फर्स्ट आएंगे, परफेक्शन है ना, और कमाएंगे तो सबसे बड़े अमीर आदमी बनेंगे हम,
हाँ, सो हम छोटी छोटी चीज़ों में भी हम परफेक्ट करेंगे, उससे क्या होगा, उससे स्ट्रेस आएगा, क्योंकि परफेक्टली आप कर नहीं पाओगे हर चीज़ें। कैसे करोगे आप? परफेक्ट नहीं कर सकते कुछ भी इस संसार में, हमेशा कुछ ना कुछ इम्परफेक्शन रह जाएगी। कभी कभी हालात ही ऐसे नहीं होंगे कि आप परफेक्ट कर पाओगे चीज़, सोचते रह जाओगे। लोग सोचते रहते हैं हमें करोड़पति बनना है, बनना है, बनना है, तो मोटिवेशन गुरु के पास जाते हैं, कहते हैं हाँ बन सकते हो, मगर असली में नहीं होता। तो डिप्रेशन में सुसाइड कर लेता है वो। सो ये पहले ज़माने में ऐसा नहीं था, पहले ज़माने में कोई नहीं सोचता था कि परफेक्ट करना है, कहते ठीक है थोड़ा बहुत कर लो, काम चल रहा है, दैट्स ओके, ज़रूरी क्या है फर्स्ट आना है। पहले से कोई नहीं सोचता था। पहले पहले तो जब हम छोटे थे तो लोग बड़े खुश होते थे हम पास हो गए। हमें कितने परसेंट है? 57% है, हमें पास हो गया। अब तो वो तो डूब के मर जाएगा। सो दैट्स तो परफेक्शनिज्म, ये बीमारी है। परफेक्ट जो परफेक्शनिज्म है जिसके माइंड में होता है, उसके उसके लाइफ में फिर बॉडीली प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं। स्टमक प्रॉब्लम्स परफेक्शनिज्म से आती है, क्योंकि परफेक्शनिज्म क्या है कि आप सारी सारी दुनिया की सारी चीज़ों को, सारे आइडियाज़ को हजम करना चाहते हो, यही है ना? सारा मैं हजम कर जाऊंगा, समझ लूंगा, कर लूंगा। अब वो हो नहीं सकता माइंड में, माइंड स्ट्रेस में आता है क्योंकि नहीं कर पाओगे। तो पेट भी कहता है ठीक है तुम विचार हजम कर रहे हो, मैं फूड हजम करूंगा। फूड हजम नहीं कर पाएगा, बीमारियां आएंगी। ये साइकोसोमैटिक्स होते हैं बड़े सारे, मेंटल इमोशंस बॉडीली उसमें ट्रांसफॉर्म होती है। परफेक्शनिज्म से कैंसर होता है, आजकल कितने लोगों को कैंसर है नहीं? तो हम परफेक्ट बनेंगे, परफेक्ट बनेंगे, आपके सेल्स भी सोचते हैं हम परफेक्ट बनेंगे, परफेक्ट बनेंगे, परफेक्ट बनेंगे। आप हाइपर हो गए, सेल्स भी हाइपर हो जाएंगे। हाइपर सेल्स कैंसर है और क्या है। ये बीमारी। दूसरी दूसरी प्रॉब्लम हॉलीवुड देखने से होती है कि जितने भी एक्टर एक्ट्रेसेस हैं बड़े स्मार्ट होते हैं ना, मतलब असली में स्मार्ट नहीं होते, बट मेकअप करके फोटोशॉप करके जो भी स्मार्ट बना देते हैं वो, मगर असली में कोई स्मार्ट नहीं होता इतना, और कोई भी इतना सिमेट्रिकल, कोई भी इतना ब्यूटीफुल नहीं होता। असली में आप इन एक्टर्स को देखोगे ना बॉम्बे में, आप पहचान भी नहीं पाओगे, पहचान ही नहीं पाओगे इनको। अगर असली में कोई एक्टर आपके सामने आ जाएगा, आप पहचान नहीं पाओगे, 2 मिनट लगेंगे, अरे वही है। सो तो उससे क्या हो रहा है? उससे हम सबके माइंड में एक इमेज बन गई है कि हमें भी ब्यूटीफुल बनना है, ये ब्यूटीफुल है, हमें भी ब्यूटीफुल बनना है। अगर हम इनकी तरह ब्यूटीफुल नहीं होंगे तो हमारी तरफ लड़कियां नहीं आएंगी, क्योंकि पिक्चर में वो हैंडसम है तभी लड़कियां आ रही हैं, तो हमें भी बनना है तभी आएंगी। या हमें भी इतना क्लेवर बनना है तभी हम काम नेविगेट कर पाएंगे, जैसे ये कर रहा है पिक्चर में, ये कर लिया ऐसा। तो हमारे माइंड में ये ना, हमारे माइंड में सेट हो जाता है कि हमें भी हैंडसम बनना है, हमें भी इंटेलिजेंट बनना है। और ऑफकोर्स फिर लोग जिम जाते हैं बॉडी बनाने, हमें ही वैसी बनना है, देखो वैसा है, वैसा बन गया ये। तो और फीमेल्स जो है वो ब्यूटी पार्लर जाएंगी, स्लिम होंगी, देखो इतनी वेस्ट होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और आई मीन तो से हर आदमी तो वैसा बन नहीं सकता, जिम चला जाए चाहे कुछ भी कर ले, जितनी हाइट है, जितने वेस्ट वो जैसा भी है। तो लोग फिर डिप्रेशन में जाते हैं, स्पेशली फीमेल्स, क्योंकि फीमेल्स की लाइफ में सुंदरता एक बहुत बड़ी चीज़ है, मेल्स की लाइफ में तो इतना नहीं है। तो देखते हैं हाँ भाई, ये उसका स्टैंडर्ड ऑफ ब्यूटी वो हो जाता है कि इतनी हाइट होनी चाहिए, इतनी वेस्ट होनी चाहिए, इतना स्लिम होना चाहिए, इतना फेयर होना चाहिए। अब वो होती नहीं, तो वो उस डिप्रेशन में चली जाती है। दूसरी प्रॉब्लम क्लियर हो रहा है क्या? प्रॉब्लम्स है मूवी देखने में, ये बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, ये माइंड के लेवल पे खेल रहे हैं प्रॉब्लम्स, और इससे लाइफ बर्बाद होती है लोगों की। क्या बैठा नहीं यार, पीछे बैठ जाओ, वहाँ स्टूल वहाँ उस पर बैठ जाओ। तीसरी प्रॉब्लम क्या है हॉलीवुड मूवीज देखने में? तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मूवीज देखने में कि हम इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मूवीज में दिखाते हैं भाई उसको उसने लड़ाई की विलेन से, फिर हीरोइन आ गई, फिर अच्छे से खुशी खुशी रह रहे हैं, नहीं फिर चले गए अपना कहीं, बहुत बड़ा विले आ गया, दे आर वेरी हैप्पी। मगर असली में ऐसी लाइफ है नहीं, असली में लाइफ ऐसी नहीं होती। जो मूवीज में लाइफ है वो उसको बोलते हैं हाइपर रियलिटी।
वो हाइपर रियलिटी है, असली में ऐसा नहीं होता कि आपके पास बंगलो हो जाएगा, आप अमीर हो गए, परफेक्टली सेटल्ड हो गए, बेस्ट वाइफ होगी, सब कुछ घर अच्छा होगा, एंड लाइक एवरीबॉडी विल प्रेज यू। ऐसा नहीं होता, वो हाइपर रियलिटी है। सो हमें हैबिट पड़ जाती है उस हाइपर रियलिटी में रहने की। तो उससे क्या होता है, उससे उससे क्या है, उससे फिर हम एक ड्रीम वर्ल्ड में रहते हैं, एक ख्याली पुलाव में रहते हैं हम अपने, है नहीं। अब वो ड्रीम वर्ल्ड में रह रह के हमारा इस रियलिटी से कनेक्शन टूट जाता है, और जब इस रियलिटी से कनेक्शन टूटता है तो आदमी फिर अपने ड्रीम वर्ल्ड में रहेगा, यहां से कनेक्शन टूट जाएगा, समाज के साथ इंटरेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है उसके लिए। इसलिए आजकल के यूथ देखो अच्छी तरह इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे लोगों से, उनको समझ ही नहीं आ रहा लोगों से कैसे बात करनी है, कैसे रिस्पेक्ट करनी है, समाज में क्या करना है। वो एक अपने ड्रीम वर्ल्ड में खोया, अपने रूम में बैठ के मूवीज देख देख के सोचते रहते हैं अपनी की तरह। और फिर उसके बाद अकेले बैठेंगे फिर ड्रीम वर्ल्ड में, तो ड्रीम वर्ल्ड को और ड्रीमी बनाने के लिए ड्रग्स, शराब, वो भी आ जाएगा लाइफ में। सो उससे क्या होगा, उससे रियलिटी से कनेक्शन टूटता है। उससे क्या होता है, उससे यूथ्स, आजकल देखो यूथ्स में कितना डाइवोर्स हो रहा है। एक पर्सन टू पर्सन कैसे रिलेशनशिप बनाना है भूल गए वो, अपने ड्रीम वर्ल्ड में रह रहे हैं ना, ड्रीम वर्ल्ड में तो कुछ भी बनाते रहो, असली में कैसे बात करनी है, कैसे कनेक्शन बनाना है, कोई याद ही नहीं है। तभी पेरेंट से बनती नहीं आजकल की यूथ्स की, किसी शादी में वाइफ से नहीं बनती, या वाइफ के हस्बैंड से नहीं बनती। रिलेशनशिप्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं मूवी देखने से, समझे। जबकि लोग कहते हैं आपका रिलेशनशिप अच्छे बनेंगे, आप देखिए मूवी, ये देखिए, एक्चुअली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, क्योंकि वो रिलेशनशिप खाली पुलाव में बन रहे हैं, एक यूटोपियन वर्ल्ड में बन रहे हैं, असली में नहीं बन रहे। असली मतलब कौन, आई मीन टू से, कोई मान लीजिए कोई शादी कर लेगा, गर्लफ्रेंड बना देगा, मूवी में दिखाते हैं कितना खुश है, खुशी खुशी जी रहा है, अगर ऐसा असली में थोड़ा ना होता है। एक महीने में बोर हो जाओगे आप, एक महीने में बोर हो जाओगे, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगता, सिंपली बिकम बोर्ड। बट मूवी में ऐसा नहीं होता, और रियलिटी में कुछ और ही हो रहा होता है। तीसरी प्रॉब्लम क्या है मूवीज देखने में, आइडेंटिटी क्राइसिस होती है बहुत बड़ी। आइडेंटिटी क्राइसिस समझते हो, अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे आप जैसे आपको। भगवान ने हमें कुछ बनाया है ना, हमारी जैसी आपकी सूरत है, आपकी सूरत गधे की हो, सुअर की हो, घोंचू हो, वो है आपकी। आप कुछ भी कर लो, कितने ब्यूटी पार्लर चले जाओ, कुछ नहीं होगा। आप शीशे में देख के खुश हो सकते हो, मगर दूसरे देख के खुश नहीं होंगे आपको। वो हो तो हो, आप मोटो हो मोटे हो, थुलथुले हो, ऐसे ही हो। आप कुछ भी कर लो, आपने बाल इस पंजाब में ऐसे खड़ा कर लेते हैं, बना लेते हैं, कुछ भी कर लो, स्मार्ट आप नहीं बन सकते। आप जो नहीं हो तो नहीं हो, भगवान ने आपको ऐसे ही बनाया है। सो मगर हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हम ऐसे हैं, और हम अपने आप को ही भूल जाते हैं। दूसरे लोगों के दूसरे की तरह बनने के चक्कर में अपने आप को भूल जाते हैं हम कौन है। हम फिर वैसे एक्टिंग करने लगते हैं। आप देख रहे हो कई लोग जो ज्यादा मूवीज देखते हैं, फिर तो जो बहुत मूवीज देखते हैं, किसी पर्टिकुलर एक्टर की देख रहा हो तो वैसी एक्टिंग करना शुरू कर देगा, होता है नहीं होता है, ऐसे उसके अभाव आ जाएंगे, वैसे ही बन जाता है वो, वैसी हेयर स्टाइल आ जाएगा, एक्टर वही हेयर स्टाइल आ जाता है, यार वो ऐसे बन जाओ। ये जो पंजाब में स्टाइल नहीं चला था बाल खड़ा करने का, उसी से तो आया था ये जो सिंगर है कौन था, हाँ क्या गधा, जो भी है, मतलब हमारे आप तो कुछ पॉइंट ही नहीं है। सो वैसे लोग बाल करने लगे, क्यों करने लगे बाल, क्योंकि उनको लगा कि ऐसे करने से, ये बस ये सेलिब्रिटी है, ये सही कर रहा है, ये फैशनेबल है, तो मैं ऐसे करूंगा। ऐसे करके वो अपने बाल ही भूल गया, उसके बाल कैसे हैं, वो बना बना के वो डा के लंबे लंबे उसके बाल, भगवान ने करली बनाए थे, उसने स्टिफ करके वैक्स लगा लगा के वैसे बना लिए। सो सिर्फ बाल बता रहा हूं मैं, ऐसी बाल भी हमारे कुछ और हैं, बॉडी भी कुछ और है, इमोशंस भी कुछ और है, ड्रेस भी कुछ और हो गई है, तो हम क्या है वही भूल गए। इसको कहते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस। और जब आप अपने आप को भूल जाओगे तो उस आदमी को बोलते हैं पागल, तो आदमी पागल हो जाता है। आज कुछ फैशन वो कर लो, फिर दूसरा फैशन वो कर लो, चेंज करता रहता है। इसीलिए आप देखो अमेरिका में और वेस्टर्न वर्ल्ड्स में
लोगों को, लोग ये भी भूल गए कि वो लड़का है लड़की है। यही हो गया है। मतलब एलजीबीटी क्या है, यही तो है। वो लेस्बियन क्या है, वो सोच रही है कि मैं फीमेल से अट्रैक्ट हो रही हूँ, है ना। एलजीबीटी ये सब बहुत मुश्किल है, ये सब अजीब अजीब चीजें। मतलब हाँ, ट्रांसजेंडर क्या है कि वो फीमेल है मगर उसको लग रहा है मैं मेल हूं अंदर, यही है ना। वो फीमेल है मेल। एक अमेरिका में एक व्यक्ति था, डिवोटी, मुझसे मिला तो कह रहे थे मेरे ऑफिस में एक लड़की है, वो उसका, तो उस लड़की का एक बॉयफ्रेंड है। तो मैंने कहा ठीक है, दैट्स ओके। मैंने लड़की से पूछा तेरा बॉयफ्रेंड है, कहते हैं नहीं नहीं एक्चुअली ऐसा नहीं है। तो लड़की ने कहा कि मैं अंदर से लड़का हूं, और मैं एक्चुअली लड़का हूं और मैं गे हूं, तो इसलिए ये बॉयफ्रेंड है, ये मतलब मैं इसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूं, मैं इसकी बॉयफ्रेंड हूं मगर लड़की के शरीर में हूं। हॉरिबल, और पागल बनती। फिर उससे, फिर वो उसके ऑफिस में काम करती थी। तो उसके बाद तो एक महीने बाद वो फिर से आई। एक महीने बाद आई, तो उसने कहा कैसा चल रहा है, कहते ठीक है। तो कहते अब क्या चल रहा है तुम्हारे उस रिलेशनशिप में, तो कहती है कि अब मैं अंदर से लड़की हूं और वो अंदर से तो वो जो सॉरी, हाँ हाँ, वो अंदर से, तो वो जो मेरा बॉयफ्रेंड है तो वो भी अंदर से लड़की बन गया है, और अब हम दोनों लेस्बियन है। क्या क्या नॉनसेंस है ये, क्या है ये है। अब ये क्यों हो रहा है, मतलब क्यों हो रहा है। ये मूवी से ही हो रहा है, अगर ध्यान से तो मूवी से ही हो रहा है, क्योंकि ये कभी किसी को डाउट ही नहीं आया कि मैं लड़का हूं लड़की हूं। ये सब ख्याली बुलाव है, ख्याली बुलाव है कि मैं लड़का हूं लड़की। ये बचपन में हर एक के साथ होता है। जो छोटे बच्चे हैं ना उनके यहाँ होता ही है। कभी क्या होता है कि छोटे बच्चे अपने आप को लिपस्टिक लगा लेते हैं, लड़के लोग नेल पॉलिश लगा लेते हैं, ये शौक होता है। ये कभी कभी लड़की की ड्रेस पहन लेंगे, तो ये इमोशंस अपने आप आते हैं। इसका मतलब नहीं कि उसका जेंडर चेंज हो गया, ये माइंड के बस ऐसी सेंटिमेंट्स हैं। ये प्रूव हो चुका है, सेंटिमेंट्स हैं। अगर आप इसको बढ़ाओगे तो आदमी ऐसे सोचने लगेगा, मगर ये रियलिटी नहीं है। सो कहां से आ रहा है, मूवी से ही तो आ रहा है। मूवीज ही तो बन रही हैं ऐसी, लेस्बियंस और ये और वो वो मूवी देख के आ गया कि हाँ यार शायद मैं भी इसके जैसी हूँ। तो मुझे भी, और वो मूवी में दिखाएगा वो कैसे लाइफ लीड कर रहा है कैसे, तो मुझे भी ऐसा करना चाहिए। उसी फ्यूल डाल रहे हैं वो। पहले ऐसा नहीं था। ये कॉन्सेप्ट कहां से शुरू हुआ है, दैट्स द होल पॉइंट। नहीं, किसने शुरू किया है ये लेस्बियंस के, कहां से शुरू हुआ है। आप कहोगे ऐसी भगवान ने बनाया, ऐसा नहीं था, ऐसा कभी नहीं था। हमारे हिस्ट्री में है ही नहीं, मतलब चीजें हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में थी 100-150 साल पहले, मगर 300 साल 400 साल पहले ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करती थी कुछ चीजें। होमोज होते थे, गेज नहीं होते थे, उनमें डिफरेंस है वो, समझ गए। सो रोमन रोमन वर्ल्ड में होमोस थे, ठीक है भाई। मेल 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 से सेक्सुअल कंडक्ट कर रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, बट मगर वो एक बहुत टेम्पररी फेज था। गेज तो मतलब वो तो लड़का, वो कह रहा है कि लड़का हूं मैं और लड़के से अट्रैक्शन हो रहा है और मैं हूं ही ऐसा, मतलब मेरे जेनेटिक्स ही ऐसे हैं। यू सी दे आर लाइक गोइंग इन द डीप। तो अब ये क्यों ऐसा, मूवीज ही कर रहे हैं और क्या है। मूवीज में आप लेस्बियंस को, गेज को हीरो बनाओगे तो उसको लगेगा हाँ मैं ठीक हूं, होना चाहिए, ये भी तो हीरोज हैं लाइफ में, तो हम भी हीरोज हैं फिर। सो दैट्स इसको कहते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, तो समझ रहे हो, ये सब बहुत सारे, आपका माइंड कचूम्बर बन चुका है। और मूवीज देखने से, और बार बार मूवीज देखोगे तो क्या आएगा माइंड में, वायलेंस और सेक्स, दो ही चीजें घुसेंगी। मूवीज का बेस तो यही है, वायलेंस और यही है, और क्या उससे ज्यादा क्या है, मतलब तीसरी चीज ही नहीं है मूवी में। अगर अगर कॉमेडी है उसमें भी वायलेंस सेक्स है, मगर उसमें वायलेंस कॉमेडी के रूप में दिखाएंगे और सेक्स कॉमेडी के रूप में। हॉरर है तब भी वायलेंस सेक्स है, उसमें वायलेंस हॉरर के रूप में दिखा देंगे, यही है ना। और अगर मान लीजिए एडल्ट मूवी है तो है ही सेक्स, तो तीसरी चीज है ही नहीं। तो आप ये देखते रहोगे तो माइंड में घुसेगा।
यही तो घुसेगा, वायलेंस और सेक्स। तीसरी चीज क्या सोचोगे आप? अच्छी मूवी तो बनती नहीं। पहले बनती थी रामायण महाभारत, जो भी थी अच्छी अच्छी टीचिंग्स थी, अब तो यही बन रही है। तो गंदे गंदे थॉट्स आएंगे आपके माइंड में, कि माइंड को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। और फिर क्या होगा, जब सिचुएशन आएगी तो आप वैसे ही एक्ट करोगे जैसे आपने मूवी में देखा था। आजकल की मूवीज तो गालियां भी इतना देते हैं नहीं, मतलब मैं तो नहीं देखता, बट मुझे किसी ने ऐसे सीन्स दिखाए थे, वो हर मतलब ऐसे पानी की तरह गाली दे रहे थे। माँ बहन की लड़की भी दे रही है। अरे हाँ भैया, ये तो अजीब सही है। अभी विदाउट एनी शेम, मतलब ठीक है, हो गया। सो आप देखोगे आपके भी मुंह में चढ़ जाएंगी चीजें, जैसा संग वैसा वैसे ही बन जाओगे। आपका माइंड कचूमर, कॉन्शियसनेस पूरी खराब हो जाएगी, पूरी खराब हो जाएगी। ये एक नई प्रॉब्लम है हॉलीवुड बॉलीवुड की। सो ये रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स है, नहीं है, ये रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स हैं। इन प्रॉब्लम्स को कोई नकार नहीं सकता, और इसी से मूवीज ही, मूवी इंडस्ट्री ही लोगों को, मतलब ह्यूमन, जो समाज में जो लोग हैं उनको जैसा बनाना है वैसा मूवी बना देती है बस। और ये एजेंडा जो है, ये बहुत बड़े बड़े लोगों का है, जो अमीर लोग हैं ना, जो जो टॉप, मतलब आपने डॉक्यूमेंट्रीज देखी होंगी, आपका रॉकेट फेलर ग्रुप, और आपके ये नहीं होते आपके हैं रॉथस्चाइल्ड, और भी ये होते हैं, और फिर उसके बाद हाँ इल्यूमिनाटी, ये सब यही चाहते हैं कि मूवीज बनाते रहो। और एक और बड़ी प्रॉब्लम है मूवीज से, पता है क्या है? अमेरिका में इंटेलिजेंस रेट बहुत कम है, एजुकेटेड लोग बहुत कम है। क्यों? इनका मन ही नहीं लगता। मूवीज देख देख के वो इतने एब्जॉर्ब हो चुके हैं उन चीजों में, कि अब पढ़ाई में मन नहीं लगता। इसलिए सारे के सारे एजुकेटेड लोग तो इंडियन बैठे हैं वहां, सारे एप्पल गूगल सब इंडियन ही है, इंडियन ही सीईओ बैठे। पीछे ही वहां, पीछे किसका है? गूगल, गूगल का। एप्पल का कौन है? माइक्रोसॉफ्ट का सब में हाँ, माइक्रोसॉफ्ट का अपना, वो भी इंडियन बंदा बैठा है। सब इंडियंस ही तो बैठे हैं वहां। और बाहर के लोग क्या कर रहे हैं? मूवीज। वो पागल हो गए हैं। अब इंडियंस भी यहाँ पे भी क्या है, 24 घंटे। अब 5G आ गया, 6G आ गया, तो और मूवीज देखोगे, और क्या करोगे फोन पे? और फिर वो मूवी देख दे के टाइम वेस्ट, और ना पढ़ाई में मन लगेगा ना किसी में मन लगेगा। इट्स गुड फॉर नथिंग। सो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है इंडिया, पूरे वर्ल्ड में मूवीज की वजह से क्या हो रहा है, इंटेलिजेंस रेट कम जा रहा है, लोग स्टूपिड और डल बन रहे हैं, मगर अपने आप को स्मार्ट सोचते हैं। अब पंजाब में देख लो, सब बाइक पे घूमेंगे चैं चैं करके, बाली पहन के। क्या है, सब पंजाब कंप्लीट नॉनसेंस स्टेट है पंजाब। मतलब क्या है, ड्रग्स पियेंगे, लड़कीबाजी करेंगे, कोई काम वाम धाम है नहीं, पढ़ाई के नाम पे जीरो। ग्रेविटी को बोलते हैं खिंच। मैं कॉलेज में लेक्चर देंगे थे, ये पंजाबी यूनिवर्सिटी पे। मैंने कहा ग्रेविटी पता है? किसी को पता ही नहीं। वो फिजिक्स फिजिक्स के स्टूडेंट, एक ने खड़ा किया, सर जी मैं बताऊं? मैंने कहा बताओ। ग्रेविटी मतलब खिंच। मैंने कहा सेमिनार बंद करो, और कोई 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 तो कोई मेरे साथ डिवोटी आते, मैंने कहा तू गाना गा यार, इनका दिमाग घुटनों में है। ऐसा नहीं है इंटेलिजेंट नहीं है लोग, इंटेलिजेंट है हर जगह, बट मूवीज ने डल बना दिया लोगों को, डल बना दिया। या तो डल बना दिया, या ओवर स्मार्ट बना दिया। सारी गंदी ट्रिक्स भी मूवी से ही देखेंगे, है नहीं? ये भी तो है। और सास बहू देखेगी कैसे सास को चक्कर करना है, वो मूवी से सीखेगी। सास देखेगी बहू को कैसे वो करना है मैनिपुलेट, वो मूवी से सीखेंगे। क्रिमिनल्स देखेंगे कैसे चोरी करनी है, मूवी से उनको आइडिया आएगा। सब वहीं से तो आ रहा है, और कहाँ से आ रहा है? वो देख देख के पागल हो जाएंगे। सो या तो स्टूपिड बन रहे हैं या ओवर स्मार्ट बन रहे हैं, नॉर्मल कोई नहीं बन रहा। ये भी मूवीज की बड़ी प्रॉब्लम है। सो इन द नट शेल, मूवीज हमारे बॉडी के लिए, माइंड के लिए, सोल के लिए बहुत ही, 2 घंटे आपको लग रहा है कुछ नहीं होगा, मगर बहुत कुछ हो गया।
आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग चेंज हो गई, आपको तो मज़ा आ रहा है ना। और किसी चीज़ में मज़ा लोगे ना तो प्रोग्रामिंग बहुत जल्दी हो जाती है अंदर। अगर आप रियली में इंटरेस्ट ले रहे हो किसी चीज़ में तो प्रोग्रामिंग बहुत जल्दी हो जाएगी अंदर। सो वो आप तो पूरे इंटरेस्ट के साथ देख रहे हो, पूरे अब प्रोग्रामिंग हो गई, गलत गलत, फिर क्या करोगे आप। इसलिए आजकल के यूथ्स जो हैं तो उनको बोलते हैं, जेनजी बोलते हैं, जनरेशन जेड। सुना है, सुना है जनरेशन जेड। पहले तो हिप्पीज थे 1970s में, फिर आपके यप्पीज आए, टाई वाई लगा के कॉर्पोरेट में जाएंगे यप्पीज। फिर उसके बाद आया आपका मिलेनियम्स 2000s में। अब आ गए जेनजी। जेनजी मतलब पता है क्या होता है? साइको। साइको है, साइको लोग हैं। कुछ नहीं आता लाइफ में, कुछ भी नहीं आता, बस कंप्यूटर चलाना आता है, कोडिंग करनी आती है, और मूवीज देखना आता है, और गंदे चीजें करनी आती है। बाकी कुछ भी नहीं आता। कोई विजडम नहीं है, कोई चरित्र नहीं है, कोई अच्छी बात नहीं है माइंड में, सारी गंदी चीजें हैं। और ये सब कौन रिस्पॉन्सिबल है? मूवीज, बॉलीवुड, हॉलीवुड, जिनको हम इतना ज्यादा प्रेस करते हैं। नहीं, सो नाइस, एब्सोल्यूट नॉनसेंस। ये आपका बॉलीवुड हॉलीवुड है। हरे कृष्णा, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? लैंड अप पानी देना। मेरे मेरी बॉटल कहाँ है? कुछ कहना है, कुछ पूछना है? सो मूवीज देखना बंद कर दो। मुश्किल है, ये मूवी एडिक्शन भी होती है। टू गेट रिड ऑफ इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट बहुत ज़्यादा हार्म है, बहुत ज़्यादा हार्म है movies। मुझे आजकल तो जैसे यूट्यूब की वजह से भी हो रहा है, जैसे कई ब्लॉगर्स होते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं और हम उन्हें देखते हैं, तो कहीं ना कहीं माइंड में ये बन जाता है कि यार तो कर सकता है, तो मुझे भी ऐसा लाइफ स्टाइल चाहिए। वो भी वैसे इम्पैक्ट करता है जैसे मूवी भी इम्पैक्ट। वो तो चलो हाँ, ओटीटी पे सब है, तो कहते हैं हम भी बन जाएंगे, ऐसा नहीं। तो फिल्म फिल्म इंडस्ट्री में जाने के लिए फिर वो मूवीज देखता नहीं, भाभी सीखते इससे, वो तो है। बट सिर्फ वही मीन्स नहीं है पैसे कमाने का। मतलब जैसे कि कोई बहुत अमीर है, वो अपना ब्लॉग डाल ले कि हाँ देखो मैं गाड़ी चला रहा हूँ यूट्यूब पे, तो तो लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। वो तो मैं समझ गया, अच्छा यूट्यूब वो मूवी है एक तरह से। मैं सोशल प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ, सिर्फ मूवीज ही नहीं है, सब इम्पैक्ट तो डालते ही है। मतलब वो अपने सोशल प्लेटफॉर्म पे दिखा रहे हैं मैं बहुत खुश हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, वो भी तो रियलिटी नहीं है। असली में बेवड़ा होगा, डिप्रेशन में होगा, वो दिखा रहे हैं मैं बहुत खुश हूँ। वो कौन सा रियलिटी है? सब प्रिंसिपल्स वही हैं सब। तो सेल्फी खींचते हैं, हम बहुत खुश हैं, कौन खुश है यार इस संसार में? सेल्फी में ही खुश है। सब सोच रहे हैं, सब सोच रहे हैं कि सब खुश हैं, मगर कोई भी खुश नहीं है। अजीब सी बात है वो अपनी लाइफ में। बोलो। Everybody has got different life, but originate कहाँ से होती है क्या? लाइफ? कैसा क्वेश्चन है? क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा हर है। एक की अपनी जिंदगी। तो जैसा सोचेगा वैसा जिएगा, सोच से उसके अपनी। बट कहते हैं लाइफ इज वन। क्या जैसे कह रहे गॉड इज हैं? वन कहते हैं, वैसे कहते हैं लाइफ इज वन। कहाँ से सुना? किस पागल से सुना है? कौन पागल कह रहा है? किस, कौन कह रहा है? सुना था टीवी रखते टाइम पर। मुझे पता नहीं क्या लिखा है, क्या लिखा है आपने, क्या समझा, हमें क्या पता। मुझे नहीं पता किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा है। मेरे मदर फादर होते हैं, उनकी भी लाइफ डिफरेंट होती है, पर वो एक नई लाइफ को जन्म देते हैं। वो तो उससे क्या लेना देना है? उससे हॉलीवुड बॉलीवुड को क्या लेना देना है? उन चीज को छोड़ के एक चीज को ध्यान में किस चीज पे? लाइफ के लिए क्या ध्यान दोगे? लाइफ का जरूरी है। Yes। लाइफ विचारों से है, ऐसी सोच वैसे जीवन। सोच खराब है जीवन खराब है, सोच सही है जीवन सही है, बस यही है। इसको और कॉम्प्लिकेट बनाने की जरूरत है ही नहीं, सिंपल है।
इट्स नॉट अ गुड थिंग। पैरवी परफेक्शनिज्म से क्या होता है कि ऐसे सेल्स बन जाते हैं जिनसे कैंसर होता है, ये थोड़ा हाँ, एक्सप्लेन करें। ये तो साइंटिफिक रिसर्च हो रही है। माइंड में परफेक्शन की आदत होती है, तो आदमी परफेक्ट बनने की कोशिश करता है, उससे स्ट्रेस आता है, तो वही स्ट्रेस सेल्स में जाता है। सेलुलर लेवल पे भी सेल्स परफेक्ट होने की कोशिश करते हैं। इस सेल्स परफेक्ट होने की कोशिश करेंगे तो बर्न आउट होंगे, स्ट्रेस आएगा, उससे कैंसर होगा। आप या दूसरी तरह से समझ लो, आप परफेक्ट होने की कोशिश करोगे, हाइपर बन जाओगे, या अब ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी हाइपर, सेल्स भी आपके हाइपर हो जाएंगे। हाइपर हाइपर सेलुलर डिवीजन ही तो कैंसर है। कैंसर हो जाएगा ऐसे लोगों को, तभी कैंसर इतना बढ़ रहा है। पहले कहाँ था? क्यों बढ़ रहा है कैंसर? जितने ज्यादा मोटिवेशनल गुरु हैं उतने ज्यादा कैंसर है। बस ये है कि वही बीमारी को बढ़ा रहे हैं। तुम कर सकते हो, तुम परफेक्ट हो, ये हो, वो हो, सोच सोच के उसको कैंसर ही हो जाएगा बस। एक ही आखिरी क्वेश्चन था, जैसे आप बता रहे थे कि एंटिटी क्राइसिस, तो हम देखते हैं कि हम एक तो नॉर्मल एक्स वाई है या फिर मतलब एक्स वाई नॉर्मल मेल फीमेल है, कई सुपर सुपर एक्स वाई होते हैं, वो तो बायोलॉजिकल एक्स वाई बोर्न नहीं होते हैं, जैसे सुपर एक्स वाई। वो क्या होता है? वो कुछ नहीं होता। एक्स तो वाई वाई वो डाउन सिंड्रोम होता है, पागल होते हैं वो। और तो ऐसा कुछ नहीं और तो होता। लोग ये सोचते हैं कि हम मतलब मेल से अट्रैक्शन और फीमेल से अट्रैक्शन है, वो बस सोच ही है उनकी, वो कुछ वो नहीं है। सोच है, वो असली में नहीं है। वो सोच को सोचते 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 समझते हैं असलियत है, असली में नहीं होता ऐसा कोई। मतलब ये बहुत रिसर्चेज हो चुकी हैं और एक कंक्लूजन आ चुका है कि लोगों ने अपना मेंटल सेटअप ऐसा बना लिया है। अब तो अब तो लोग ये सोच रहे हैं, अब तो यूट्यूब पे देखो, कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं कुत्ता हूं। देखा है? मैं बिल्ली हूं, तो बिल्ली की तरह बिहेव करेगी, वो बिल्ली की तरह आएगी, उसका हस्बैंड उसको दूध पिलाएगा, उसको ब्रेड देगा, म्या, म्या, म्या करती रहेगी। क्या है ये? क्या असली भगवान ने ऐसा बनाया? पागल है क्या? वो सोच सोच के वैसा बन जाते हैं, असली में नहीं है ये सब। तो न्यूरल कनेक्शन बन गई इस तरीके की। न्यूरल कनेक्शन बन जाते हैं ना, सोच सोच के माइंड के न्यूरल नर्व्स के कनेक्शन ऐसे बन गए, तो वो ऐसी उसको ऐसे ही सोच रहा है। मतलब वो कैसे सोच सकता है मैं बिल्ली हूँ? आप देखो यूट्यूब पे टाइप करो पीपल एक्टिंग एज एनिमल्स, वो लीड ही ऐसे करेगा कि मैं बिल्ली हूँ। तो बाहर जाएगी तो नॉर्मल करेगी, घर में आते ही वो अपना वो लगा के ईयर वियर ऐसे बैठ जाएगी बिल्ली की तरह। फिर उसका हस्बैंड आएगा तो भागेगी, यहाँ चाटेगी। उसका हस्बैंड भी वो भी उसको बिल्ली की तरह करेगा। हाँ ठीक है, सो मुझे दूसरों के सेंटिमेंट्स रिस्पेक्ट करने हैं। वो भी बिल्ली की इंडिया में एक थप्पड़ मारेगा, वे साली पागल सी खड़ी हो, वो ठीक हो जाएगी, वो ठीक हो जाएंगे। ये सब ड्रामा बाहर से ही आता है, इंडिया में ऐसे नहीं है। सब ड्रामा वहीं से पागलों वाले देशों से आ रहा है, कुछ नहीं है। दिमाग खराब है। अब ये प्रॉब्लम है ना मूवीज की भी प्रॉब्लम है ना, कि वहां के आइडियाज यहाँ आ रहे हैं, गंदे गंदे आइडियाज। मूवीज नहीं होती तो वहां के आइडियाज नहीं आते ना, और यहाँ के आइडियाज फिर वहां जा रहे हैं। चलो इंडिया के जाए तो बेटर ही, इंडिया के तो फिर भी अच्छे थोड़े बहुत बेटर होते हैं। वहां के सारे गंदे आइडियाज यहाँ आ गए बिना ट्रैवल किए। तो क्या है बताओ आप फिर? लव इज, ये क्या है? मुझे नहीं पता। चाहे मेल मेल में होता है, मेल अच्छा, एलजीबीटी में है। चाहे फीमेल। मैंने सुना है कि उनकी आपके जो फैमिली एंड सिस्टर्स ऐसे होते हैं, तो भी शायद आप ऐसे नहीं हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत है ये। बहुत रिसर्चर्स कह रहे हैं गलत है ये। और लव इज लव, लव इज तो इसलिए तो वो बिल्ली बन रहा है, कुत्ता बन रहा है वो। क्या ये ऐसे, इसका ये तो पागलपंती है ना, लव इज लव। तो फिर आप इसके ऐसे तो सबको जस्टिफाई कर दोगे, फिर तो जानवर ही बन जाओगे, फिर तो जानवर बन गए। ये फिलॉसफी गलत है, लव इज लव, इट्स अ बैड फिलॉसफी। ठीक है, विल एंड अप देयर। हरे बोले। महाभारत में भी तो एक ट्रांसजेंडर है। कौन है?
वो तो बीच में जो सामने आ जाते हैं उनको वो ट्रांसजेंडर नहीं था, अम्बा वो तो अम्बा थी, वो गंधर्व ने उसको मेल बना दिया था। ट्रांसजेंडर इज अ पर्सन हु इज मेल वेर ही थिंक्स ही इज फीमेल इनसाइड, या फीमेल है तो मेल सोच रही है ना। वो ट्रांसजेंडर नहीं है, वो फीमेल था मगर मेल बन गया था। वो अपने अंदर नहीं सोच रहा था कि वो फीमेल है। ही वॉज अ मेल बट ही रिमेंबर्ड हिज पास्ट लाइफ। देयर इज अ डिफरेंट केस नो। शिखंडी था, वो मेल था, बट उसको पास्ट लाइफ याद थी कि मैं फीमेल थी। और भीष्मपितामह को पता था कि पास्ट लाइफ में फीमेल है, मगर गंधर्व पास्ट लाइफ नहीं, मतलब इसी लाइफ में, इन द पास्ट टाइम, क्योंकि गंधर्व के ब्लेसिंग से, मतलब जो भी है, वो मेल बन गया था ना वो गंधर्व के ब्लेसिंग से। तो दैट वाज अ केस, तो इसलिए भीष्मपितामह ने छुआ नहीं। उसने कहा भी इसी पास्ट लाइफ में थी तो बात सही है, इसी लाइफ में ये 20 साल पहले फीमेल थी, गंधर्व की तपस्या करके जो भी करके मेल में कन्वर्ट हो गया, बट शी वॉज बॉर्न एज अ फीमेल, इसलिए नहीं मारूंगा मैं इसको। तो ट्रांसजेंडर नहीं था वो तो गलत बताते हैं ट्रांसजेंडर है महाभारत में। हमारे पुराणों में है ही नहीं ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर नहीं है, लेस्बियन नहीं है, गेज नहीं है, ही नहीं। इतने सारे पुराण लिख दिए, इतिहास, मतलब पुराण इज हिस्ट्री नो। रामायण में भी एक भी नहीं है, कोई है ही नहीं। तो फिर अब तो अभी कहां से पैदा हो गए? हजारों सालों से जब नहीं था ये, अभी अचानक से कैसे आ गया? दैट मीन्स सब मेंटल कंस्ट्रक्ट है सब। देख देख के उसको ऐसा लग रहा है कि मैं ये हूं। वैसे हमारे सर थे, जब मैं मेडिकल कॉलेज में था, तो हमारे सर थे ओबीजी में, गायनी डिपार्टमेंट था ना, फीमेल। तो वो एचओडी थे, हमारे सर ही थे। तो वो हम पढ़ाने आए, तो पढ़ाने आए तो ऐसे चल रहे थे। ये कि हम तो देख रहे हैं ये क्या हो रहा है। तो फिर हमसे बोलते हैं सो आई विल टीच यू। हमें हंस भी नहीं सकते, हमने तो अपने आंख बंद कर ली। तो अब वो 20 साल से ओबीजी डिपार्टमेंट में है, फीमेल से इंटरेक्ट करते 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 वो भी ऐसे बन गए। सो सी, इफ यू कीप ऑन थिंकिंग समथिंग, तो आपका ना बिहेवियर और आपका एंटिटी वैसी बन जाएगी, आप ऐसे ही सोचने लगोगे। मतलब जब वो शक्तिमान आया था, तो बच्चे कितने सारे शक्तिमान देख के कूद गए थे ऊपर से, नहीं? उसको लगने लगा था मैं बन गया, असली में लगने लगा था मैं अभी उड़ सकता हूँ ऊपर से, कूद ही गए, मर ही गए। ह्यूमन कैन गो टू दिस एक्सटेंड नो। सो ये भी हो सकता है। अब मतलब चलो आप कहो कि भी गे और लेस्बियन आपका जेनेटिक्स में है, ठीक है चलो, तो भैया तो फिर अब बिल्ली क्यों बना पड़ा है? बिल्ली भी जेनेटिक्स में है क्या? तो ये क्या है, ये कुत्ता भी जेनेटिक्स में है क्या? जेनेटिक्स में कुत्ता बिल्ली कैसे हो सकता है? सो ये सब फालतू की बातें हैं, प्रोपोगेंडा है, जिससे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। इट वॉज नॉट लाइक दैट। बस यही। ओके, वील एंड ऑफ डे। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की जय।